तो चलिए स्टेट नंबर 15 देखते हैं। पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित आत्मकथा द पाथ टू पावर किसकी है? मार्गरेट थ्रेचर का, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री गंगा भट्ट ने करवाया था। 19वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुम्हा कहकर संबोधित किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को। यह कथन पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का। क्या कहा था? पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? तो क्लीमेंट एटली। फेयरवेल कप किस देश से सबसे दक्षिण बिंदु है? तो न्यूजीलैंड कप। फेयरवेल कप किस देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो न्यूजीलैंड का। बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? तो रोमानिया में। बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? तो रोमानिया में। लोकसभा के अध्यक्ष पद चुनने वाले प्रथम दलित कौन थे? तो जीएमसी बालयोगी थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान के प्रथम कांग्रेस कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती। लोकसभा में विरोधी दल के सबसे पहले मान्यता प्राप्त कौन सा थे? तो राम सुभग सिंह। लोकसभा विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुक्त या आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है? तो 21 जून को दिखाई पड़ता है। किसी ठोस विद्युत अपघटन में जल मिलाने पर क्या होता है? तो आकर्षण बल घट जाता है। पेट केस का नाम किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से। पेट केस किससे संबंधित है? लॉन टेनिस। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान। मैत्रूत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंदिरा गांधी ने। मैत्रूत नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंदिरा गांधी ने लिखी थी। सोलंकी वंश का शासक कौन था? मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का शासक मूलराज प्रथम। किस पल्लव वंश शासकीय ने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली जयसिंह शैली का प्रयोग किया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश 29 बार जारी किया? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था। वर्ष 1972-73 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो महाराष्ट्र में। रोजगार गारंटी किस राज्य में प्रारंभ हुआ सबसे पहले? तो महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। मातृशक्ति के संदर्भ में किसने लिखा था? नारी तुम केवल श्रद्धाओ जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। एज आई सॉ इट पुस्तक किसने लिखा था? तो लालकृष्ण आडवाणी और रमेश भंडारी। कार्यस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति से। बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो अर्ल बालफोर कंजर्वेटिव पार्टी से। तो 1905 में बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। सेब का कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? चेचक का विषाणु। चेचक का टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने किया था। किस मिश्रण के अवयवों को पहचानने के उद्देश्य से उन्हें अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अल्पास कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। प्रथम यस्मीन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो महाश्वेता देवी को। प्रथम यस्मीन पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? तो महाश्वेता देवी को। यूरो मुद्रा प्रणाली की निगरानी के लिए यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB
की स्थापना कहाँ की गई? तो फ्रैंकफर्ट में। ईसीबी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रैंकफर्ट में की गई थी। जैनों से संबंधित जल मंदिर बिहार के कहाँ अवस्थित है? तो पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो पावापुरी में अवस्थित है। कर्नल वायली हत्याकांड में किस अभियुक्त क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो मदन लाल ढींगरा। कर्नल वायली में किसकी सजा दी गई थी? तो मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा। कश्मीर किस भूमि को केसर की खेती कहा जाता है? तो धामपुर के पठार पर कश्मीर की भूमि। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? रेगनर नरकसे। गरीबी के दुष्चक्र किसने दिया था? नरकसे ने दिया। सितार के तार में किस प्रकार के कंपन उत्पन्न किया होता है? तो अप्रस्थ गामी अनुप्रस्थ। लैंड्सबर्ग विधि का संबंध किससे है? क्वथनांक यूनियन से। लैंड्सबर्ग विधि का संबंध किससे है? तो क्वथनांक यूनियन से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। पुरुषों के नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। और महिलाओं के नसबंदी को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि इसमें फिलिपियन ट्यूब पाया जाता है। ए बिग विथ गांधी नामक पुस्तक के लेखक क्या? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कंबोज। प्राचीन घोड़े के लिए कौन सा स्थान सबसे प्रसिद्ध था? तो कंबोज। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में कब गठित की गई? तो 1938 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948 में। भारती भवन भोपाल का वास्तुकार कौन है? तो चार्ल्स कोरिया, जो कि एमपी का था। एमपी में है भारती भवन। पाकिस्तान के समुद्र तट पर भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट। लैंड्स ऑफ गोल्डन फ्लीस कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया में। किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई? तो दहेज निषेध विधेयक 1961। कीकन स्टेडियम कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, जो कि टाटा में। चर्चित पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक जसवंत सिंह। धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अब सेट नंबर है 16। चंद्रमा के तल के आकाश का काला दिखना किस कारण है? प्रकाश का परिकिरण के कारण। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1938 में। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1938 में। गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो 1924 में किया था, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। बहुचर्चित होनेलुलु तकनीक किससे संबंधित है? क्लोनिंग से। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पटाना। राजा के जन्म दिवस को संगम साहित्य में क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। नैना भूमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। नैना भूमरा गुप्त काल से संबंधित। 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? ग्वाटेमाला में। विश्व में सर्वाधिक इलायची कहाँ होता है? ग्वाटेमाला में। बालों का डोर्मेटोफाइट माक्रोसिस किस कवक से होता है? तो माइक्रोस्पोरम ओडोडिनी या ट्राइकोफाइटन से। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी। इसको संवैधानिक संस्था बनने के लिए 123वें
संशोधन विधेयक 2018 तथा 102वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। इसे संवैधानिक संस्था बनाने के लिए एक नया अनुच्छेद 338 जोड़ा गया। पौधे के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस। पौधे के पुष्पन के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड बेकन का। न्यूट्रल कॉर्नर। न्यूट्रल कॉर्नर पद किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी कहाँ होता है? रिंग में। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो पीटी उषा की। वंदे मातरम नामक गीत को धुन सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? यदुनाथ भट्टाचार्य ने। मुगल काल में किस चित्रकला को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बिहजाद को। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टाइटेनियम का। क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार किसे कहा जाता है? तो शेन वॉर्न को। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। नारी श्रृंगार पनघट की ओर किस भारतीय चित्रकला की अनुकृति है? तो मनीष डे की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रामोसी और गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रामोसी और गडकरी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। बोमेन का कैप्सूल किससे संबंधित है? तो गुर्दे से। बोमेन का कैप्सूल गुर्दे से संबंधित। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, इसकी स्थापना 13 मार्च 1992 को हुई थी। रेलेंट सेंट इलियास नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अक्षांश का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है अक्षांश का पता लगाने के लिए। नास्कॉम का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? कवालूर में। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अल्कली मेटल को कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन में। भेड़ की मेरिनो नस्ल मूल वतन किस देश का? तो स्पेन का। मेरिनो नस्ल किस देश का? तो स्पेन का। होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से। टैप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप से रिकॉर्ड किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड कणों के चयनात्मक चुंबकन कण के रूप में। किसे लोकवित्त वाच डॉग के रूप में जाना जाता है? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहते हैं, कैग। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है? तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा। अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा था। किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है? तो अमोनिया NH3। किस भारतीयों को पंजाब का टाइगर के उपनाम से जाना जाता है? तो पूरन सिंह को। पंजाब का टाइगर पूरन सिंह। फ्रीडम एंड सोशल चॉइस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। मनी ऑन कॉल क्या है? मांग पर प्रतिदेय ऋण। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आधार पर परमाणु क्या है? अविभाज्य कण। परमाणु क्या है? अविभाज्य कण है। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। दांडी मार्च में गांधी जी के अतिरिक्त 2 मुख्य नेताओं के नाम क्या थे? तो सरदार पटेल और नेल्लुई सेन गुप्ता।
अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो 10 अक्टूबर 1990 को अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति के द्वारा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। 1 नवंबर 1993 को maastricht संधि के तहत किसका गठन हुआ? तो यूरोपीय संघ का। रेशमी पत्र षड्यंत्र का मुख्य केंद्र कौन था? अफगानिस्तान। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अफगानिस्तान। पंचायत यूनियन किस राज्य की पंचायत समिति का नाम है? तो तमिलनाडु। पंचायत यूनियन किस राज्य की पंचायत समिति का नाम है? तो तमिलनाडु। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात से 25% कम। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात से 25% कम। 3 × 10⁸ 8 × 75/100। मतलब जल का होता है, जल का वेग कितना? जल में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। और जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 2.25 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। जंतु विज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? थ्योरी स्वान ने किया था। जंतु कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थ्योडर स्वान ने। पादप कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? J.M. स्लाइडन ने। जंतु का स्वान ने किया था, पादप का J.M. स्लाइडन ने किया था। यहाँ लगता है बोलने मिस्टेक हुआ। निर्वात में प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड और जल में प्रकाश का चाल है 2.25 × 10⁻7 मीटर। तो चलिए अब सेट देखते हैं 17। डिफिकल्ट डॉटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मंजू कपूर। डिफिकल्ट डॉटर्स के नाम है मंजू कपूर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा था, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। इंडियन मिरर किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन। इंडियन मिरर किसकी कृति है? तो केशव चंद्र सेन की कृति है। जिसके कारण पादप कोशिका निश्चित आकार होता है वह क्या होता है? कोशिका भित्ति। पोलियो माइसिटिस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? एल्बर्ट साबिन ने किया था खोज। किस शास्त्रीय नृत्य को अट्टम और सादिर नाम से भी जाना जाता है? तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु को। श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम। श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? काजी नजरुल इस्लाम थे। भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1884 में। सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया था वह कौन था? टोबैको मोज़ेक वायरस TMV 1982 में दमित्री इवानोव्स्की ने खोजा था। भारतीय क्रिकेट का पितामह किन्हें कहा जाता है? प्रोफेसर DB देवधर को। द रिडल्स इन हिंदुज़्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? BR अम्बेडकर। लकड़ी को किसके द्वारा अग्नि प्रतिरोधी बनाया जा सकता है? इसे अमोनियम सल्फेट में भिगोकर। अगर अमोनियम सल्फेट डाल देंगे तो इसमें लकड़ी में आग नहीं लगेगा। किस पेड़ की लकड़ी को अग्निरोधी माना जाता है? तो सागौन, साल, शीशम, राजवुड, इजी, देवदार। कांग्रेस का कौन सा पहला अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था? तो फैजपुर 1937 में इसका अधिवेशन हुआ था। स्टार्ड का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन
फॉर रूरल डेवलपमेंट। स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रूरल डेवलपमेंट। द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोत्तम सम्मान है? तो हंगरी का। द ऑर्डर ऑफ बैनर हंगरी का। शांति के प्रथम नोबेल पुरस्कार से समान व्यक्ति कौन थे? G.H. डुनांट और फ्रेडरिक पेसी। वारशिपिंग फॉल्स गॉड्स किसकी कृति है? अरुण शैरी की। टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सा धरती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? पोलज। टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सी धरती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? पोलज। जमात खां की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। जमात खां के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तारीख-ए-सुबुतगीन के लेखक कौन है? बैहाकी। तारीख-ए-सुबुतगीन के लेखक कौन? बैहाकी। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ क्या होता है? वह असाधारण अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्विष्ट अस्थिरता को मापन करती है। IAAF किस खेल या खेलों नियंत्रित करता है? एथलेटिक्स को। टेनिस में लव का क्या आशय है? स्कोर 0। टेनिस में लव का आशय क्या है? स्कोर 0। भीम परियोजना किस नदी पर है? पवना नदी पर, पुणे महाराष्ट्र में। वहदत अल वजूद का सिद्धांत किस सूफी संत द्वारा दिया गया है? इब्न अल अरबी के द्वारा दिया गया है। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से कौन सा द्वीप को जाना जाता है? हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को जाना जाता है। नायलॉन बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? एपिडिक एसिड। बहुचर्चित पुस्तक स्पीड पोस्ट किसकी कृति है? शोभा डे। स्पीड पोस्ट किसकी कृति है? तो शोभा डे की कृति है स्पीड पोस्ट। तो चलिए अब देखा जाए इसको। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन सा उत्तर मुगलकालीन शासक नर्तकी पुत्र था? तो अहमद शाह नर्तकी। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मंदिर का प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। नंद कुमार मुकदमे का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध में सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन था? तो खासी। ये कहाँ की जनजाति है? मेघालय की। गारो खासी जयंतिया मेघालय की है। भारत में दूरस्थ डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986 को। भारत में दूरस्थ डाक सेवा जिसको स्पीड पोस्ट कहता तो 1986 में स्टार्ट हुआ। जहाज से चलने से किस अंग प्रभावित पकड़ने से समुद्री बीमारी हो जाता है? तो अमाशय। जहाज के चलने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो जाता है? तो अमाशय पर। एनोबोलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खिलाड़ियों की शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। जुल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। जुल्स रिमेट फुटबॉल से संबंधित है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? आलू की। कुफरी चमत्कार किस फसल की है? तो आलू की है। सर्वप्रथम किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था? पृथ्वीराज कपूर का। 18वीं शताब्दी के किस सामंत के बारे में कहा गया है कि उसका प्रस्थान मुगल साम्राज्य के निष्ठा एवं सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? निजाम उल मुल्क का। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी जी द्वारा ठुकराए जाने का प्रमुख कारण क्या था? दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना।
1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिल्ली में भगत सिंह ने दिया था। विश्व में सबसे पहले मानचित्र का निर्माता किसने था? कौन था? अनेक्जीमेंडर। विश्व के सबसे पहले मानचित्र निर्माता कौन था? अनेक्जीमेंडर। आंध्र प्रदेश का बगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार के लिए। अब भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के पन्ना में। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। हिंदू तथा मुस्लिम एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसने कहा था? सैयद अहमद ने कहा था। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो नीदरलैंड। शेयर बाजार का स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो नीदरलैंड। लेटिनाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो कंठ को। लेटिनाइटिस किस रोग को अंग को प्रभावित करता है? तो कंठ को प्रभावित करता है। किस शहर का नाम कर्णावती करने का प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद को कर्णावती चेंज करेगा। 1857 ईस्वी में क्रांतिकारी के बारे में किसने यह मत दिया था कि क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था? तो जेम्स आउटम का। तो थैंक फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए। अपना एग्ज़ाम को अच्छा से टारगेट करके पढ़ाई कीजिए। थैंक फॉर वाचिंग। बाय बाय।